गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैम आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 9 धर्मवीर हकीकत राय के बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे। इसे मैम आपको बताएंगे कि कैसे 12 वर्ष की आयु में ही धर्मवीर हकीकत राय ने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया था। उनकी समाधि लाहौर में है और वहाँ पर हर साल बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। उस दिन लोग उनकी समाधि पर जाते हैं और उस वीर बालक को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, क्योंकि इतनी कम आयु में ही उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए बसंत पंचमी के दिन ही अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। उनका जन्म सियालकोट नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम भागमल और माता का नाम कोरा था। जब वह 5 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करवाया और माता पिता उन्हें रामायण और महाभारत के आदर्श पुरुषों की कहानियां भी सुनाया करते थे। जब उन्होंने इन कहानियों को सुना, उसमें उन्होंने श्री राम और कृष्ण जी के बारे में सुना, तो उनके मन में भी धर्म के लिए बड़ी आस्था पैदा हो गई थी, अर्थात उनका भी धर्म में विश्वास हो गया था। जो सियालकोट नगर है, वहाँ पर फारसी और अरबी पढ़ाने के लिए मस्जिद में एक पाठशाला थी। जब वह 7 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें वहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया और वह वहाँ बड़ी लगन के साथ पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते थे। लेकिन जब वह 12 वर्ष की आयु के हुए तो एक छोटी सी घटना घटी, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन का भी बलिदान करना पड़ा। एक दिन की बात है, मकतब अर्थात उस मस्जिद में जो पाठशाला लगती है उसे मकतब कहते हैं। वहाँ के काजी कहीं गए हुए थे और सभी बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते हकीकत राय का मुसलमान बालकों के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। उन्होंने हकीकत राय को बहुत तंग किया और यहाँ तक कि देवी माँ के लिए भी अपशपथ कह दिया। हकीकत राय देवी भवानी को अपनी इष्ट देवी अर्थात अपनी पूज्य देवी मानते थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रसूल जादी फातिमा के लिए उन शब्दों को दोहरा दिया, अर्थात उन्होंने वही शब्द रसूल जादी फातिमा जो मुसलमानों की इष्ट देवी है उनके लिए दोहरा दिया। इस पर मुसलमान बालक उस पर टूट पड़े, उसे दिल खोलकर पीटा और काजी साहब के आने पर उसकी शिकायत भी कर दी कि इस काफिले ने रसूल जादी को गाली दी है। काजी साहब को चाहिए था कि वह दोनों पक्षों की बातें सुनकर बीच बचाव करा देते, परंतु वह इस शिकायत को सुनकर आपे से बाहर हो गए, अर्थात बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने हकीकत को एक कोठरी के अंदर बंद करवाकर उसे बाहर से ताला लगवा दिया। जब उनके माता पिता को ये बात पता चली तो वह बहुत जोर जोर से रोने लग गए। सारे शहर में कोलाहल मच गया, अर्थात सारे शहर में यह शोर मच गया कि हकीकत राय ने रसूल जादी फातिमा के लिए कैसे अपशपथ कहे हैं। हकीकत राय को सियालकोट के न्यायाधीश अदीना बेग के सामने पेश किया गया, लेकिन वह बहुत ही अच्छे भले पुरुष थे। उसने झगड़े तथा गाली की सारी कहानी को सुनकर काजी से उसे माफ करने को कहा, परंतु काजी हकीकत राय को इस अपराध की सजा के रूप में सिर्फ फांसी दिलाने की ही जिद कर रहे थे। वह उसे केवल एक शर्त पर, उनका कहना था कि वह उसे केवल एक ही शर्त पर माफ कर सकते हैं और वह शर्त यह है कि वह हिंदू से मुसलमान बन जाए, अर्थात अपना धर्म बदल ले। हकीकत राय अपना धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन अदीना बेग बहुत ही सज्जन पुरुष थे और वह नहीं चाहते थे कि वह इस इंसान, क्योंकि उनका कसूर इतना बड़ा नहीं था कि उनको या तो फांसी की सजा दी जाए या उनको धर्म बदलने के लिए कहा जाए, और वह इसलिए वह अपने हाथ बेगुनाह, जिसका कोई गुनाह नहीं है, उसके खून से रंगना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने यह मुकदमा लाहौर भेज दिया। लाहौर की जेल में हकीकत राय को उनके माता पिता मिलने आए और उन्होंने भी उसे अपनी जान बचाने के लिए धर्म बदलने की सलाह दी। उन्होंने उसे कहा कि तुम अपना धर्म बदल लो, तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ ताकि तुम्हारी जान तो बच जाएगी। परंतु हकीकत राय इतनी कम उम्र में भी वह अपना धर्म छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। वह मृत्यु से भी नहीं घबराए। उन्होंने यही कहा, आपने ही तो मुझे सिखलाया है कि धर्म त्यागने से तो मर जाना अच्छा है, अतः आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। मैं मुसलमान हो जाऊं, यह बात मुझे कतई मंजूर नहीं है। उन्होंने इसके लिए कहा कि अगर मेरी मौत बुखार से या किसी अन्य बीमारी से हो जाती तब आप क्या कर सकते थे? आपको संतोष ही तो करना पड़ता। इसलिए अच्छा है कि मैं अपने धर्म पर अड़िग रहूं और मैं अपना धर्म ना बदलूं, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े।
आज हम इतना ही करेंगे। आप भी इसे अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।